होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। 660 हो जाएगा। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 660 हो जाएगा। बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो वेतन बढ़ा, ये जो 10 वेतन बढ़ा है, ये किन व्यक्तियों की वजह से बढ़ा है? ये दो व्यक्तियों की वजह से बढ़ा है। वो जो दो व्यक्ति नए जुड़े, उनकी वजह से 10 जो है वो एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब है जितने वर्तमान में लोग हैं सभी का वेतन जो है वो 10 रुपए बढ़ गया होगा। अगर मैं 52 के 52 व्यक्तियों का 10 रुपए वेतन बढ़ाता हूं, तो क्या वो जो दो व्यक्ति आपने ऐड करे हैं वो औसत से 520 रुपए ज्यादा वेतन लेके आए होंगे? औसत से 520 रुपए ज्यादा वेतन लेके आए होंगे। अगर मैं सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत पहले कितना था, आए इनकी 650 650, यानी कि वो इससे कितनी आए फालतू लेके आए होंगे? 520 आए फालतू लेके आए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं उनका योग आपसे पूछूं तो 5 और 5 10 और 2 12 को 2 हासिल 1 1820 उनका योग हो जाएगा। और उनका औसत निकालना है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी औसत जो आएगा, जो ऐड हुए हैं प्रबंधक और मैनेजर, प्रबंधक और सुपरवाइजर जो ऐड हुए हैं, उनका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उनका औसत जो हो जाएगा वो 910 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर्मचारी नियुक्त हो जाता है तो टोटल कर्मचारियों की संख्या 7 हो गई होगी। अगर टोटल कर्मचारियों की संख्या 7 हो गई होगी तो औसत जो है वो 2 वर्ष कम हो जाता है, यानी औसत जो है वो 35 वर्ष हो गया होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, औसत 2 वर्ष कम होने का मतलब है क्या सभी व्यक्तियों की आयु जो है वो 2 वर्ष कम हो गई होगी? तो 7 व्यक्ति टोटल हैं, सभी की आयु 2 वर्ष कम हो गई, यानी वो जो व्यक्ति जुड़ा होगा वो पहले वाले से 14 कम जुड़ा होगा। वो जो व्यक्ति आया होगा वो पहले वाले से, पहले औसत 37 था, उससे 14 साल कम का आया होगा, यानी कि आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 23 साल का होगा। भाई जब आके औसत को घटा रहा है तो पहले से कम आया होगा। कितना कम आया होगा? 14 कम आया होगा। अगर 14 कम आया है तो पहले ही 37 साल का औसत था, अब उससे 14 कम आया है तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? नए कर्मचारी की आयु 23 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात को समझना ध्यान से, कभी कमेंट ना आ जाए, जिसका कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा पढ़ने के मूड में नहीं है, केवल क्लास को डिस्टर्ब करने के मूड में है ये भाई। 50 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 58। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उन वर्डों पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर 58 किलो से ज्यादा का कोई व्यक्ति इसमें ऐड होता है तो वो औसत को बढ़ा देगा, 58 से ज्यादा का है। लेकिन अगर 58 किलो का इसमें कोई भी व्यक्ति ऐड होता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 58 किलो से कम का व्यक्ति इसमें ऐड होता है तो वो औसत को घटा देगा, ये ऐड होने वाला मामला है। अगर 58 किलो से ज्यादा का व्यक्ति यहां से जाता है, ज्यादा का व्यक्ति मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का भी वजन लेके जा रहा है, इसका मतलब 58 किलो से ज्यादा वेट का व्यक्ति अगर जाता है तो वो औसत को घटा के जाएगा। अगर 58 का ही जाता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 58 से कम वेट का व्यक्ति जाता है तो अपना वजन छोड़ के जाएगा, और जब वो अपना वजन छोड़ के जाएगा तो औसत बढ़ेगा। यानी कम एवरेज का जाने वाला व्यक्ति हमेशा औसत को बढ़ाता है, ज्यादा एवरेज का जाने वाला व्यक्ति हमेशा औसत को घटाता है। उल्टा होता है जुड़ने वाले के केस से। ये चीज समझ में आ गई होगी, अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा। उसने कहा उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलो था, 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलो था कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। जा रहे हैं तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। अच्छा जब 45 वाले व्यक्ति गए हैं तो हर एक व्यक्ति अपना कितना वजन यहां छोड़ के गया है? 58 था सबका वजन, लेके 45 गया है, तो हर एक व्यक्ति अपना 13 किलो वजन यहां छोड़ के गया है। तो 6 व्यक्ति अपना कितना वजन छोड़ गए होंगे? यानी कि 78 किलो वजन यहां छोड़ गए होंगे। ये 78 किलो वजन जो है औसत को बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है वो आ जाते हैं। आने वाले व्यक्तियों का औसत कितना है? 54 किलोग्राम। आपने कहा जी वैसे औसत 58 था, आने वाले व्यक्ति वजन ही 54 लेके आ रहे हैं, कम वजन लेके आ रहे हैं, तो ये औसत को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? -4 घटा देंगे। -4 घटा देंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई योग कितना घट जाएगा? तो आपने कहा -24 घट जाएगा। ये इतना पहले बढ़ रहा था, ये इतना अब घट रहा है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो 54 का पड़ा, यानी ओवरऑल 54 किलो वजन जो है वो फालतू आ चुका है। 6 गए थे, 6 ही वापस आए हैं, लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये 54 किलो वजन पहले से बढ़ गया है। तो कितने लोग थे? 50 लोग थे। 50 में से 54 किलो को बांट दो, सबके हिस्से में कितना कितना आया। तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा 2 की गुणा करने से। अब आप मुझसे पूछोगे 2 की गुणा क्योंकि 2 की गुणा की नीचे 100 बनाने के लिए, और 100 बन जाएगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि ये डिवाइड होकर 1.08 आएगा। आप मत करना 2 की गुणा, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, तब भी 1.08 आएगा। यानी पहले से औसत 1.08 बढ़ जाएगा। 58 में 1.08 जोड़ोगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 59.08 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा? 59.08 हो जाएगा। जरूरी नहीं है पर फिर भी मैं सेकंड मेथड बता देता हूं। 50 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 58 दिया हुआ है। अगर मैं इनका योग निकालूंगा तो औसत में संख्या की गुणा करोगे तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2900 हो जाएगा। ठीक है। 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, ये चले जाते हैं। 6 पंजे 30, 0 हासिल लगे 3, 270 किलो वजन लेके यहां से चले जाते हैं। 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है, ये आ जाते हैं। ये कितना वजन लेके आए हैं? 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। आपने कहा ये जाने वाले व्यक्ति हैं, ये आने वाले व्यक्ति हैं। अगर इन दोनों का ओवरऑल निकालूं तो आने वाले व्यक्ति फालतू वजन लेके आएंगे। कितना? 54 किलो वजन फालतू आ रहा है भाई। 270 गया और 324 वाले आ गए, तो 54 किलो वजन फालतू आ गया ना। और अगर ये 54 आप इसमें जोड़ दोगे तो ये सभी व्यक्तियों का योग हो जाएगा। कितने व्यक्तियों का? 50 व्यक्तियों का। तो औसत कितना हो जाएगा? जब यहां से डिवाइड करोगे तो 59.08 आ जाएगा। 59.08 आ जाएगा। तो मेरे भाई गुणा 2 करके भी आप कर सकते हैं। नीचे 100 बनते ही ऊपर पॉइंट लग जाता है, या आप डायरेक्टली डिवाइड करें तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका होता है ट्रेडिशनल तरीका, ये होता है इसका ट्रेडिशनल तरीका, और ये होता है औसत वजन 72 किलोग्राम था। मुझे नहीं पता कितने छात्र थे, उनका औसत वजन कितना दे रखा है? 72 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है। यदि प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता कितने छात्र हैं, मैंने मान लिया n छात्र हैं, और n छात्रों का औसत कितना दे रखा है? 72 किलो दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, n छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है? 72 किलो दे रखा है। ठीक है। प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं। 11 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, माइनस मतलब समूह छोड़ दिया। 76 किलो वजन वालों ने समूह छोड़ दिया। 76 औसत तो 72 था, मतलब ये दूसरे के भी 4 किलो फालतू लेके जा रहे हैं, यानी कि यहाँ 4 किलो की कमी हो जाएगी। यहाँ जो है वो 4 किलो की कमी हो जाएगी। अगर 4 किलो औसत कम हो जाएगा तो मेरे भाई योग कितना कम हो जाएगा? यानी ये व्यक्ति यहाँ 44 किलो योग को कम करके जाएंगे। भाई जब ज्यादा का व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ योग कम ही बैठेगा। ये जाने वाले व्यक्ति 44 किलो फालतू लेके जा रहे हैं, और फालतू ले जाने का मतलब है कि यहाँ उन्होंने कमी कर दी हो, यही मतलब है। ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, प्रत्येक 79 किलो औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, प्लस यानी आ रहे हैं 5 छात्र आ रहे हैं, ये 79 किलो वजन वाले आ रहे हैं। यहां आपने देखा कि यहां तो औसत 72 था, आ रहे हैं 79 वाले, यानी 7 किलो वाले फालतू आ रहे हैं। ये 7 किलो औसत फालतू लेके आ रहे हैं, तो 5 व्यक्ति कितना वजन फालतू लेके आ रहे होंगे? 35 किलो वजन फालतू लेके आ रहे होंगे। 35 किलो वजन फालतू लेके आ रहे होंगे। अब मुझे ये बताइएगा, यहां से 44 कम हुआ, यहां 35 जुड़ा, क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हो गया? क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? ये माइनस का 44 है, ये प्लस का 35 है, क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? अब क्वेश्चन ने कहा है समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है। समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है, यानी मेरे हिसाब से 9 किलो कम हुआ है। उसने कहा है औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है, तो मेरे भाई कितने छात्र रहे होंगे? यानी कि अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे। अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे, ये अब की संख्या है मेरे भाई। अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे। कितने छात्र रहे होंगे? 15 छात्र। उसने कहा समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? ये 15 छात्र तब रहे हैं जब 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। यानी कि अगर इसमें से 5 घटा दूं, अब 15 छात्र हैं, अगर इसमें से 5 घटा दूं तो ये तब के छात्र आ जाएंगे जब यहां होंगे, और ये तब के छात्र तब होंगे जब ये 11 निकल गए होंगे। तो उन 11 को जोड़ दिया जाए तो क्या शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे? क्या शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे? अगर शुरुआत में 21 छात्र हैं, 11 उसमें से चले गए, 10 बचे, फिर 5 उसमें जुड़ गए, तभी तो 15 हुए होंगे। तो आप क्या करो, पहले जुड़ने वालों को घटा दो, यानी 15 5 जुड़ने से पहले 10 रह गए होंगे, और 10 रह गए होंगे, 10 तब बचे होंगे जब 11 निकल गए होंगे। अगर इनमें 11 को और जोड़ दिया जाए तो शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे। शुरुआत में मेरे भाई 21 छात्र रहे होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां डिवाइड होकर आपको पता, शुरुआत में मेरे भाई 21 छात्र रहे होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां डिवाइड होकर आपको पता चला कि 15 छात्र हैं। अब आप देखिए गए कितने हैं? जाने वाले -11 हैं, आने वाले +5 हैं, यानी 6 व्यक्ति ज्यादा जा रहे हैं। तो आप क्या करो, इसमें 6 व्यक्तियों को जोड़ दो, इसमें 6 व्यक्तियों को जोड़ दो, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा शुरुआत में 21 व्यक्ति थे। का औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 8 व्यक्ति थे, इनका औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है। तब 3 किलोग्राम कब हो जाता है? जब एक 56 किलो वाला व्यक्ति जाता है, जब एक 56 किलो वाला व्यक्ति जाता है और इसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि अगर 56 किलो वाला व्यक्ति बाहर गया और उसकी जगह 56 किलो वाला ही व्यक्ति आ गया तो औसत में कोई परिवर्तन होगा? आपने कहा नहीं होगा। अगर 56 का व्यक्ति गया है और उसकी जगह कम का व्यक्ति आया है तो औसत घटा देगा। अगर 56 का व्यक्ति गया है और उसकी जगह ज्यादा का व्यक्ति आया है तो औसत बढ़ा देगा। अगर 56 का व्यक्ति गया और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने आके औसत को 3 घटा दिया, तो ये 56 से कम का आया होगा, और कितना कम का आया होगा वो आपको देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने तुरंत आने के बाद औसत को 3 घटा दिया, यानी सभी व्यक्तियों के वजन को 24 किलो घटा दिया। सभी व्यक्तियों के वजन को 24 किलो घटा दिया, यानी आने वाला व्यक्ति 24 किलो कम का आया होगा। आने वाला व्यक्ति 24 किलो कम का आया होगा, यानी आने वाले व्यक्ति का वजन जो होगा वो 32 किलो होगा। तो उसने वही पूछा। अब यहां देखना मेरे भाई, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु, एक लोग है 23 साल का भाई, एक भाई है 23 साल का और एक है 25 साल का, इनकी जगह पर 2 नए लोग आ जाते हैं। इनकी जगह पे 2 नए लोग आ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना है। जाने वाले व्यक्ति जो होंगे 3 और 5 8, 2 और 2 4, क्या दोनों मिला के 48 किलो 48 वर्ष के गए होंगे? अगर दोनों मिला के 48 वर्ष के जा रहे हैं और वो जो बाहर से आ रहे हैं अगर वो भी 48 वर्ष के होंगे तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर वो 48 वर्ष के से कम के आएंगे तो वो औसत को घटा देंगे, अगर वो 48 वर्ष से ज्यादा के आएंगे तो वो औसत को बढ़ा देंगे मेरे भाई। ये जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, इनके आने की वजह से औसत 3 बढ़ जाता है, यानी सभी व्यक्तियों की आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो वो 30 वर्ष ज्यादा लेके आ रहे हैं। ये आने वाले व्यक्ति जो है ये 30 वर्ष उम्र फालतू लेके आ रहे हैं। तो औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे? यानी इनका जो औसत होगा पहले से 15 वर्ष ज्यादा होगा। इनका जो औसत हो जाएगा पहले से 15 वर्ष ज्यादा। अगर पहले औसत कितना था? पहले औसत कितना था मेरे भाई? तो 2 नए लोगों की औसत आयु क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का औसत 24 था भाई, दोनों का औसत निकालेंगे, दोनों का योग 48 बैठ रहा है ना, 48 है तो योग औसत कितना होगा? 24। औसत से पहले औसत से 15 ज्यादा है, यानी अब दोनों का योग औसत जो है वो 39 वर्ष हो जाएगा। 39 वर्ष हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यहां कोई व्यक्ति है, 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत तब 3 किलो बढ़ जाता है जब 2 व्यक्तियों के स्थान पर एक व्यक्ति 23 किलो का जाता है, एक व्यक्ति 25 किलो का जाता है, इनकी जगह पे 2 व्यक्ति आ जाते हैं, यानी 23 और 25 कितना? 48 किलो का व्यक्ति जा रहा है। अगर आने वाले व्यक्ति औसत को बढ़ा रहे हैं तो ये 48 से फालतू के ही आ रहे होंगे। कितने फालतू के आ रहे होंगे? 3 औसत बढ़ रहा है तो एक व्यक्ति का 3 बढ़ रहा है तो 3 व्यक्तियों का 30 बढ़ जाएगा, यानी आने वाले व्यक्ति 30 आयु फालतू लेके आ रहे होंगे, यानी 78 आयु के आ रहे होंगे आने वाले व्यक्ति। तो मेरे प्यारे दोस्त औसत कितना हो जाएगा दोनों व्यक्तियों का? तो आप कहेंगे दोनों व्यक्तियों का औसत जो है वो 39 वर्ष हो जाएगा। आप एक चीज कॉमन से सोचिए ना, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी वृद्धि तब हो जाती है? अब मुझे ये बताइए, 12 पुरुषों की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो आने वाले व्यक्ति 72 वर्ष फालतू लेके आ रहे होंगे। आप एक बात तो सुनिए, 12 वर्षों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है। अगर 6 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत में तो योग कितना फालतू लेके आ रहे होंगे? 12 6 72 योग फालतू लेके आ रहे होंगे। अच्छा जाने वाले कितने के हैं? जाने वाले हैं 36 40 और 44 के व्यक्ति जा रहे हैं। तो कितनी उम्र लेके जा रहे हैं? 6 और 4 10 को 0 हासिल 1 4 120 उम्र फालतू लेके जा रहे हैं। यानी जाने वाले व्यक्ति जो है 120 उम्र लेके जा रहे हैं, तो जाने वाले व्यक्तियों का औसत जो है वो 40 है। जाने वाले व्यक्तियों का औसत जो है वो 40 है। अगर आने वाले व्यक्ति जो है वो 72 किलो फालतू लेके आ रहे हैं, आने वाले व्यक्ति जो है वो 72 किलो फालतू लेके आ रहे हैं, तो औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे? 3 से डिवाइड कर दो, 24 फालतू लेके आ रहे होंगे। औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे? 24 फालतू लेके आ रहे होंगे। तो जाने वाले व्यक्तियों का औसत 40 था तो आने वाले व्यक्तियों का 24 फालतू हो जाएगा, आने वाले व्यक्ति 64 के हो जाएंगे। ऐसे था इसका शॉर्ट तरीका, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। समझिए 12 व्यक्तियों का वृद्धि हो जाती है जब 3 व्यक्ति यहां से जाते हैं, ये 3 व्यक्ति जाते हैं और इन 3 व्यक्तियों का वजन कितना दे रखा है? 36 40 और 44, यानी जाने वाले व्यक्तियों का वजन कितना आयु कितनी दे रखी है? 120 वर्ष वाले 3 व्यक्ति जा रहे हैं।
इनकी जगह 3 व्यक्ति आ रहे हैं, ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं और इन 3 व्यक्तियों की आने की वजह से औसत बढ़ जाता है। यानी ये 120 से फालतू वजन 120 वर्ष से ज्यादा के ही आ रहे होंगे, तभी ये औसत को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? औसत 6 बढ़ रहा है तो योग कितना बढ़ जाएगा? 72 बढ़ जाएगा। यानी आने वाले व्यक्ति जो है वो इतने आयु के आ रहे होंगे, 192 आयु के आ रहे होंगे। आने वाले व्यक्ति जो है वो 192 आयु के आ रहे होंगे। उसने औसत पूछा है तो आने वाले व्यक्ति 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या होगा? 64। यानी जो 41 संख्याएं थी मेरे भाई, उनका औसत 16 दिया हुआ था तो उनका योग कितना हो जाएगा? औसत में संख्या की गुणा कर दो, योग निकल के आ जाएगा। पहली 17 संख्याओं का औसत 27 दे रखा है, पहली 17 संख्याओं का औसत 27 दे रखा है तो योग कितना आएगा उनका? 17 7 119 को 9 हासिल 11 17 दूनी 34 और 11 45 हो जाएंगे। ठीक है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो 26 दे रखा है तो अंतिम 25 संख्याओं को जोड़ के कितना आ जाएगा? 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15 25 दूनी 50 और 15 65। पहली 17 संख्या और अंतिम 25 संख्या जोड़ के क्या 42 संख्या बैठ रही है? टोटल थी कितनी संख्या? 41 संख्या। क्या हमने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया? एक संख्या को 2 बार काउंट करने का मतलब है ये शुरू की 17 हो गई, ये बाद की 25 हो गई, तो क्या ये 17वीं संख्या जो है वो 2 बार गिनी गई होगी? शुरू की 17 संख्या, बाद की 25 संख्या, क्या ये 17वीं संख्या जो है वो 2 बार गिनी गई होगी? अगर मैं इन 42 संख्याओं के योग में से 41 संख्याओं का योग घटा दूं तो क्या 17वीं संख्या आ जाएगी जिसको 2 बार गिना है? 17वीं संख्या आ जाएगी, 17वीं संख्या आ जाएगी। तो दोनों के योग में से मेरे भाई इनका योग कितना बैठा? 9 5 5 10 को 0 हासिल 1 6 4 10 और 11। क्या मेरे हिसाब से उन सबको जोड़ के 1109 बैठ रहा है? उसमें से 656 घटा दो, यानी कि 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 10 10 में से 6 गया 4। क्या 17वीं संख्या जो है वो 453 है? यानी से 453 को आपने 2 बार काउंट कर लिया था, 17वीं संख्या जो है वो 453 है। उसने कहा यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, अगर प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी, 656 में से 453 जाएगा तो कितना बचेगा? 203 बचेगा। अब 41 संख्या नहीं रह जाएंगी, अब 40 संख्या रह जाएंगी। तो वो पूछ रहा है अगर 17वीं संख्या हटा दी जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा? अगर 17वीं संख्या हटा दी जाए यानी 453 को हटा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 41 नहीं, अब 40 संख्या हो जाएंगी। तो मेरे भाई योग 203 है, संख्या 40 है तो एवरेज 40 पंजे 200 होगा, पॉइंट 200 होगा, 3 बचेगा 0 0 लगा लेंगे मेरे भाई, 300 हो गया। 40 सत्ते 280, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये था इसका। और शुरू की 25 संख्याओं का योग जो है वो 39 है, ऐसा कुछ करके दे देता है तो मेरे भाई वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ की तरफ चली जाती है। यहाँ तो चलो इजी थी कैलकुलेशन, हमने आसानी से बना लिया, इसलिए क्वेश्चन हमें बेसिक से बहुत आसान लगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी दे दे, बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दे, वैल्यू ऐसी दे दे जो टेढ़ी मेढ़ी हो, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वहां हमें डेविएशन याद आता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। 41 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, योग निकालने के लिए 41 की गुणा करेंगे, 17 संख्याओं की कोशिश करना। मैं इसका डेविएशन बता रहा हूं, डेविएशन से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 41 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 41 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है, 16। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है? 27 दिया हुआ है। अच्छा, कितना ज्यादा दिया हुआ है? 16 से कितना ज्यादा दिया हुआ है? 11 ज्यादा दिया हुआ है। तो 17 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 17 एकम 17 को 7 हासिल लगा, 1 17 एकम 17 और 1 18 187 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो 26 है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 26 दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहाँ औसत कितना ज्यादा है? 16 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 25 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि ये कितना आ रहा है सॉल्व होके, तो आपने कहा 7 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1 437 आ रहा है क्या? यानी वो जो संख्या आपने गिनी है वो औसत से 437 ज्यादा है, प्लस में आ रही है, 437 ज्यादा है। तो औसत कितना था? 16, औसत से 437 ज्यादा है, तो क्या वो संख्या 453 हो जाएगी? क्या वो संख्या 453 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए यानी 453 को निकाल दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 453 जब निकाल दिया तो इस 453 को पहले कितनी संख्या थी? 41, 40 संख्याओं में बांट दो 40 संख्याओं में बांट दो। 453 जो आपने निकाला है उन्हें 40 संख्याओं में बांट दो, सबके हिस्से में से कितना कितना गया? तो मेरे भाई आपने कहा 40 एकम 40 होगा, 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 40 एकम 40 होगा, 13 बचेगा 130 हो जाएगा, 40 दिया 120 होगा, 120 होगा, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 40 दूनी 80 होगा, 40 पंजे 200। क्या सबके हिस्से में से इतना जाएगा? और सबके हिस्से में से इतना जाने का मतलब है औसत में इतने की कमी आ जाएगी। अगर 16 में से आप 11.325 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर फिर यही आ जाएगा 5.075। डिवाइड करके देख लेना क्या ये, तो योग कितना आएगा? 25 चौका 100, 100 को 0 हासिल 10, 25 छिक्का 150, 10 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? 25 संख्याओं का औसत जो है वो 64 दे रखा है तो योग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। पहली 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत, पहली 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 62.8 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 72.2। ये दे रखा है। तो मेरे भाई इनका योग कितना हो जाएगा? 13 से गुणा कर दीजिए, 13 1 104 को 4 हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36 को 6 हासिल लगे 3, 13 6 78 और 3 81 हो जाएगा। इनका योग 816.4 आ रहा है। यहाँ योग निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 28 को 8 हासिल लगे 2, 13 7 91 और 2 93 हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे तो 13 और 13 संख्याओं को जोड़ेंगे टोटल 26 संख्या आएंगी। ठीक, कितनी 25 संख्या थी, एक संख्या फालतू के लिए, वो संख्या वो होगी जो 13वीं शुरू की 13 और बाद की 13 यानी 13वीं संख्या आपने फालतू के लिए। तो 13वीं संख्या, अगर आप 13वीं संख्या निकालना चाहते हैं तो 13वीं संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त? इसके योग में से इसको घटा देंगे, 6 4 10 को 0 हासिल 1 8 6 14 15 को 5 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा 9 1755 और उसमें से 1600 घटा दीजिए। क्या 13वीं संख्या जो आएगी वो 155 आएगी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि 12वीं संख्या 61 है और 13वीं संख्या ये है, दोनों को निकाल दिया जाए, 12वीं संख्या 61 और 13वीं संख्या 155 है, दोनों को निकाल दिया जाएगा तो 216 योग कम हो जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत 1600 में से 216 जाएगा तो 1384 बच जाएगा, 1384 बच जाएगा। 25 संख्या थी, 2 निकाल दी तो 23 बच जाएगी, 23 संख्या बच जाएंगी। इनका एवरेज पूछना चाह रहा है। 23 छिक्का 138 होते हैं, 0 40 हो जाएगा मेरे भाई, 23 छिक्का 138 होती हैं, 0 लगाएंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 एकम 23 यानी 60.2 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60.2 के करीब आ जाएगा, 60.2 के करीब आ जाएगा। अगर 13वीं संख्या पूछी जाए तो 155 होगी। उसने 12वीं और 13वीं को बाहर निकाला है तो 13वीं और 12वीं को जोड़ के 216 को बाहर निकाला है। अगर इसमें से 216 कम कर देंगे तो 1384 बच जाएगा। 25 में से 2 संख्या जा चुकी है तो 23 संख्या बच जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो आंसर आ जाएगा वो 60.2 आ जाएगा। क्या इसे डेविएशन से आप लोग कर लेंगे?